आपने एक अहम मुद्दा यहां पर रखा हुआ है, क्योंकि जब से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लागू किया गया था, तब से इस बात को लेकर बार बार चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज भी किया गया है, अभी भी उस मामले पर सुनवाई चल रही है, कोई फैसला उस पर आया नहीं है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, उसे इस कानून से बाहर रखा गया है। और ऐसे ज्यादातर स्ट्रक्चर्स पूरे देश में दिखाई देंगे कि जो इस चीज से बाहर है। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, जो रिट पिटीशन फाइल किया गया था हाईकोर्ट के भीतर, उस रिट पिटीशन में आपकी जो प्ली थी, आपकी जो मांग थी, क्या वो ये नहीं थी कि हमें तो करेक्शन करना है स्टेट के रिकॉर्ड्स में इस मॉन्यूमेंट के बारे में जो लिखा गया उसका, नंबर एक। नंबर दो, एएसआई के का जो डिस्क्रिप्शन है इस मॉन्यूमेंट के सामने या इस स्ट्रक्चर के सामने, उस डिस्क्रिप्शन में हमको सुधार करना है। यही आपकी प्ली थी यहां पर? नहीं, ये हमारी प्ली विदिशा नहीं, बीजा ऐसी मंडल प्ली में, नहीं सॉरी नहीं, थोड़ा आपको शायद रिसर्च टीम ने गलत बता दिया। ये विदिशा बीजा मंडल के केस में हमारी प्ली है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, होता है ऐसा मिक्सअप। 7 अप्रैल 2003 का आदेश है साहिल जी, एएसआई का, 7 अप्रैल 2003 का। उस आदेश में एएसआई ने यह कहा कि यहाँ पे मंगलवार को हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ कर सकते हैं और फ्राइडे को इसी जगह और वसंत पंचमी को भी कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते। हमने सिर्फ इस आदेश को चुनौती दी और हमारी दूसरी मांग ये थी कि यहाँ पे एक ट्रस्ट बना के स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाई जाए। और तीसरी मांग ये थी कि जो माँ वाग देवी, माँ सरस्वती की ओरिजिनल प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी गई है, उसको वापस लाया जाए। अब कोर्ट ने आज क्या किया, कोर्ट ने 7 अप्रैल 2003 के आदेश में जिसमें नमाज पढ़ने का ऑर्डर था, उसको रद्द कर दिया, सेट असाइड कर दिया। हमें एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वर्शिप दे दिया गया और कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि जो वहां से मूर्ति लाने की बात है उस पर गौर करें और उस पर जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है उस पर कंसिडर करें। असीम वकार साहब, यही तो बात मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था। आप इसे बाबरी मस्जिद से जोड़कर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा मामला ही अलग तरीके से रखा गया है कोर्ट के सामने। जो आप बात रखने की कोशिश कर रहे हैं वैसा मामला है ही नहीं है असीम वकार साहब। नहीं सर, आप हर तरीके से मुसलमानों के खिलाफ आदेश कराते रहिए और बाद में हर मामले को अलग अलग बताते रहिए। मैंने आपसे कहा कि जो अभी मैंने आपके सामने बातें रखी या जो बातें बाबरी मस्जिद के फैसले में सामने आई, क्या आप उन बातों से इनकार कर सकते हैं? चलिए, अगर आपकी एक बात मैं मान भी लूँ तो क्या बाबरी मस्जिद के मामले में जहां न्यायालय ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, मंदिर के कोई सबूत नहीं है, बाबरी मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता, क्या उस बात को अगर मानिए आप तो क्या बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीन कर हिंदुओं को देना चाहिए था? मैं आपके नहीं, यहाँ तो भोजशाला की चर्चा हो रही है ना असीम वकार जी, कि आप खुद ही कह रहे हैं कि सब कुछ आपके खिलाफ है, लेकिन फिर भी आप हमारी मस्जिद लिए ले रहे हैं। नहीं, भोजशाला, अरे भोजशाला की बात हो रही है ना यहाँ पर। अभी विष्णु जैन वहां पर बता रहे थे कि एएसआई का रिपोर्ट क्या है भोजशाला के मामले में। इस भोजशाला के रिपोर्ट पर आप बताइएगा। बाबरी के बारे में फैसला आ चुका है, 5 जजेस के बेंच ने उस पर फैसला दिया हुआ है। अब भोजशाला के बारे में बताइएगा। भोजशाला में एएसआई का रिपोर्ट यहां पर वो बता रहे हैं। नहीं, एएसआई के रिपोर्ट का हवाला बहुत दिन तक हिंदू पक्षकारों ने टेलीविजन पर बैठकर दिया था। इसी एएसआई की बात हुई थी, मैं भी उस डिबेट में रहता था और आखिर में जब पुलिंदा खुला तो उसमें एएसआई फेल हो गई, एएसआई के सारे झूठ पकड़े गए और उसके बाद भी मुसलमानों से मस्जिद छीन ली। इंदौर हाईकोर्ट ने तो एएसआई के रिपोर्ट को ही सही माना है। इसी एएसआई की बात, एएसआई के रिपोर्ट को ही सही माना है असीम वकार जी। बाबरी मस्जिद एएसआई के रिपोर्ट को ही सही माना है उन्होंने। नहीं माना है सर। डॉक्टर एमएच खान, आपके मानने से थोड़ी ना असीम वकार तो बाबरी मस्जिद में अटके हुए हैं। डॉक्टर एमएच खान, यहाँ पर तो भोजशाला के भीतर मामला अलग है। यहाँ पर एएसआई का रिपोर्ट साफ शब्दों में कहता है कि ये तो मंदिर था और इसी के आधार पर हाईकोर्ट फैसला दे रहा है। अब मुस्लिम पक्ष इस हाईकोर्ट के फैसले को मानेगा, एएसआई के रिपोर्ट को मानेगा, या आपके पास कुछ और इस पर दलील है आपके तरफ से? नहीं, मैंने अभी आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या होता है। सुन लीजिए, डॉक्टर एमएच खान बात कर रहे हैं। असीम वकार जी, एमएच खान बात कर रहे हैं जी। मैं कह रहा हूं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट की बात आप सुन लीजिए। जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ था तो 70 लाख लोगों को वोट डालने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया और कहा कि अगली बार वोट डाल देना।
ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और जहां तक बाबरी मस्जिद का मामला है, उसको मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मुस्लिम पक्ष के पास भी कोई सबूत नहीं है और न हिंदू पक्ष के पास कोई सबूत है। मैं 142 धारा के अंतर्गत ये फैसला सुना रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिला हुआ है। 142 धारा के अंतर्गत आपने फैसला सुना दिया। बहुत चला और एक महीने के अंदर नहीं, एक बात सुनिए फिर मेरी बात पूरी। एक महीने के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के सीजे, सुप्रीम कोर्ट के जज को आपने राज्यसभा में भेज दिया। अरे भाई आपके पीछे नहीं बोल रहा था मैं, ये नमाजवादी पार्टी बोलने का साहस नहीं है। एक पार्टी का सदर जो है ना जी, बैरिस्टर है इंग्लैंड का, लेकिन कोर्ट में नहीं गया कभी भी इन सब मामलों में। लेकिन एमएच खान जी, भोजशाला वाले मामले पर बताइएगा, भोजशाला मामले पर बताइएगा। एक मिनट विनोद बंसल जी, एक मिनट। यहाँ पर तो कानून की बहस होगी, प्लीज। एमएच खान जी आपकी बात खत्म करिएगा, भोजशाला वाले मामले पर बताइएगा। यहाँ पर तो एएसआई का रिपोर्ट भी है जो हाईकोर्ट मान रहा है। आपसे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आप तो सुनील बंसल की बात सुन रहे हैं। आपने मुझे बोलने के लिए कहा, वो बीच में कूद पड़े। क्यों कूद रहे हैं? बोलिए ना, आप ही का बोल रहा हूं। गलत है ये। नहीं, ये क्यों बोलना है बीच में? ये क्यों बोलेंगे बीच में? ये कौन होते हो बोलने वाले? तुम कौन होते हो बोलने वाले? भाई देश का नागरिक बोलिएगा, आपके पास भी मैं आऊंगा। देखिए समय खत्म हो जाएगा इसमें। प्लीज जरा प्लीज विनोद बंसल जी को जरा शांत करिए। एमएच खान जी आपकी बात खत्म करिए प्लीज। कभी जब तहजीब के दायरे में रहिए आप। हमको बोलने के लिए कहा गया है, मैं बोलूंगा। एमएच खान जी आपकी बात खत्म करिएगा। भोजशाला वाले मुद्दे पर आपकी बात खत्म करिए। मैं कह तो रहा हूं कि बहुत सारे मुद्दे पे अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे लोग, तो वही फैसला आएगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पश्चिम बंगाल के एसआईआर में आया था। क्या चीज करेंगे आप? क्या कर लेंगे आप जो चाहे जो कर सकते हैं। आप 142 धारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो देखो यार, बेकार की बातें मत करो भाई। अरे यार तुम चले जाओ श्रीलंका चले जाओ, नेपाल चले जाओ, नेपाल चले जाओ ना तुम। हमारे देश के अंदर लड़ने की क्षमता थी, देश को लड़के आजादी दिलाई है। तुमने जेल में विष्णु जैन जी, यहाँ तो एमएच खान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा। वो अलग तरीके से कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अदालत पर भरोसा नहीं है। अब हिंदू समाज क्या, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तभी इसी तरीके से फैसला होगा। देखिए, जिस तरह से जो हमारे काफी वरिष्ठ हैं और जिस तरह से वो इस मामले को प्रेजेंट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कुछ नहीं होगा, मैं ये बात तो नहीं कह सकता हूं, पर मैं अपने लीगल रिसर्च के आधार पे ये कह सकता हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो वहां से क्योंकि हमारा लीगल केस बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई इंटरफेरेंस होना चाहिए। ये इसको अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। एक उसके खिलाफ एक सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ अविश्वास प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैं लीगल रिसर्च के आधार पे कह रहा हूं कि हमारा केस लोअर कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बहुत मजबूत है। इन दोनों बातों में भाव का फर्क है। इनका भाव अलग है, मेरा भाव अलग है। आपका भाव तो सिर्फ है एमएच खान जी लड़ाने का है। आपका भाव जो है, आप विष्णु जैन का भाव जो है, वो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का, देश की एकता को बढ़ाने का नहीं है। मैं एक सवाल पूछ लूं, मुसलमान सब एक रहे। जो एमएच खान साहब से मैं एक सवाल पूछ लेता हूं। अगर मैं ये लड़ाने की बात, ठीक है, जरा वो एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। मैं एक सवाल खान साहब जरा एक सवाल पूछना चाहते हैं। विष्णु जैन जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। विष्णु जैन जी पूछिए। की स्क्रीन पे ये पूरा प्रांगण दिख रहा है, क्या आप इसको मां सरस्वती का स्थान नहीं मानते? अगर आप मेरे यज्ञ कुंड में थूक रहे हैं, संस्कृत की ऋचाएं मिटा रहे हैं, मेरी मां वाग देवी की मूर्ति के हाथ काट दिए, तोड़ दिया गया, तो क्या उसको रेस्टोर करने का मेरा अधिकार नहीं है? और मैंने कोई हिंसा तो की नहीं, मैं अपनी बात कोर्ट में रख रहा हूँ। सर मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप काफी सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं अब फिर उसके बाद आप रख लीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात कर रहा हूँ। मुझे आप बताइए कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां पे हिंदू समाज के लोग जाके पूजा कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी मंदिर है जहां पे मुस्लिम समाज के लोग आके नमाज पढ़ सकते हैं? और यहाँ पे एक मिक्स्ड ऑर्डर दिया था एएसआई ने 7 अप्रैल 2003 को, जहां पे मंगल को हमें पूजा का अधिकार और फ्राइडे को नमाज का अधिकार। इसको करेक्ट करने के लिए हम कहते हैं, और आपकी तरफ से सलमान खुर्शीद साहब भी पेश हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ सुनवाई का मौका नहीं मिला। इंदौर हाईकोर्ट ने करीब 1.5 महीने तक इस मामले की सुनवाई की। तो आप यहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं कि जी हम लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, और आप ये नहीं देख रहे हैं कि आज आप किसके स्ट्रेंथ में बैटिंग कर रहे हैं। आज जो खिलजी ने यहाँ पे आक्रांताएं की,
जो अलग अलग मुगल काल के में और जो स्लेव डायनेस्टी के लोग आए जिन्होंने मेरे मंदिर को तोड़ा, मेरी आस्था अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, आज उसको पुनः वापस लाने के लिए, उस अन्याय को मिटाने के लिए लड़ाई है। पर मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप इसको अपने खिलाफ ले रहे हैं। एमएच खान, आप देखिए जो बातें आप कर रहे हैं उस बातों में हम उसको कंडम करते हैं। जिसने मूर्ति का हाथ तोड़ा, जिसने मूर्ति को खंडित किया, जिसने और कोई काम किया, वो इस्लाम के खिलाफ है, वो हम नहीं उसको सपोर्ट करते हैं। हम सपोर्ट करते हैं उस चीज को कि जो आदि काल से चली आ रही है चीजें, उसको आप क्यों कुरेद रहे हो? आप क्या करना चाहते हो? आप हर महीने यही काम करना चाहते हो। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है तो आप ये काम करना शुरू कर दिया आपने। पहले आपने जो है जो 5 राज्यों का चुनाव था तो आप चुपचाप बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। अब आपने दूसरा काम शुरू कर दिया। अरे भाई कोई मर्डर का केस भी लड़ोगे जैन साहब, कोई मर्डर का केस भी लड़ोगे कि खाली मंदिर का केस लड़ोगे? मंदिर मस्जिद का केस लड़ोगे? खाली मंदिर मस्जिद का केस लड़ोगे? कभी मुसलमानों के लिए भी तो खड़े हो जाओ, कभी क्रिश्चियन के लिए खड़े हो जाओ, कभी सरदारों के लिए खड़े हो जाओ। विष्णु जैन जी, ये ठीक है विष्णु जैन जी, जल्दी से जवाब, फिर रतन शारदा जी के पास चलूंगा। मुसलमान पर नहीं चलेगा। देखिए आप मुझे बताइए कि इन्होंने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया। ये मामला जो है आपको पता होना चाहिए, इंदौर हाईकोर्ट में मौलाना कमालुद्दीन ने याचिका दायर की थी। कब पता है साहिल जी? 2019 में। अंतर सिंह ने याचिका दायर की थी उससे पहले, और जो काजी जकीउल्लाह है उन्होंने याचिका दायर की थी 2003 में। जो हमारी याचिका हमने दायर की थी 11 मई 2022 को। तो ये 20 साल का अंतराल कैसे चुनाव के हिसाब से चलता रहा? आप सर कैसी बातें कर रहे हैं? शायद लीगल ब्रीफिंग इस मामले में ले लीजिए कि ये केस कब से चल रहा है। दूसरी बात है, आप ये कह रहे हैं कि भाई हम इसको कंडेम करते हैं, आप कह रहे हैं कंडेम करते हैं, तो ये कंडेम आज तक के चैनल पे बैठ के तो होगा नहीं। आप कोर्ट में आइए और कहिए कि हाँ जी ये गलत हो रहा है और इस गलत को सही करिए। यहाँ पे कंडेम करने से होता नहीं। सर मैं आपके बीच में नहीं बोला, एक मिनट सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सर मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। फिर उसके बाद मेरे गलत है जो हमारे वरिष्ठ है खान साहब, उन्होंने कहा मेरे को सर, हाँ तो आपने गलती की है, ये गलती हमारे साथ की गई है। गलत है।